क्या आप जानते हैं कि 1926 में पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाला इंसान के साथ क्या हुआ था? क्या आप यह जानते हैं कि 1936 में इस पर्वत पर चढ़ने वाले दूसरे इंसान को यहाँ एक संत ने क्यों रोका था? क्या आप यह जानते हैं कि जिस पर्वतारोही ने पहली बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से इनकार क्यों कर दिया? आखिर 1999 में वैज्ञानिकों की टीम को कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या दिखा जिसके बाद से इस पर्वत पर चढ़ने को लेकर हमेशा हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक संत ने कैलाश पर्वत पर चढ़ पाने का क्या रहस्य बताया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ह्यू रिटलेज, जो कि एक सिविल सेवक और पर्वतारोही थे, 1926 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पूरी की। उनकी पत्नी इस यात्रा को पूरी करने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। फिर बाद में ह्यू रिटलेज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची। उनके साथ उनके सहपाठी आरसी विल्सन थे। दोनों ने कैलाश पर्वत की अच्छी तरह से निरीक्षण किया और फिर एक शेरप्पा को भी अपने निरीक्षण के साथ शामिल कर लिया। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे, अचानक से इतनी भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई कि उसके बाद इस चढ़ाई का पूरा इंतजाम एकदम से बर्बाद हो गया। जबकि उनकी सिरप्पा के अनुसार वह दिन की चढ़ाई के लिए एकदम साफ और सुरक्षित था। लेकिन ह्यू रिटलेज और उनके साथी ने जैसे ही चढ़ाई शुरू की तो अचानक भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई और उनके नीचे आते ही वह बर्फबारी रुक गई। साल 1980 में कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में था। चीन सरकार ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु वे नाकामयाब रहे। बाद में चीन ने रेनहोल्ड मैसनर को कहा कि आप कैलाश पर्वत की चढ़ाई कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रेनहोल्ड मैसनर, जो कि एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। दोनों आपको जानकर आश्चर्य होगा, रेनहोल्ड मैसनर ने कैलाश पर्वत चढ़ने से साफ साफ मना कर दिया था। रूस के वैज्ञानिक की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पर्वत की तिकोनी आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। सन 2007 में रोही पर्वतारोही सर्गे सेटिस्कोप ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे सेटिस्कोप ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरे और मेरी टीम के सभी लोगों के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ भी जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। उन्होंने कहा, चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोही को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों को इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। यहाँ आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतनी बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ साफ दिखता है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद भी कैलाश पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है जहां पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि यह स्थान एक्सेस मुंडी है। इस स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। 11वीं सदी में तिब्बती के योगी जैसिन मिलेरेपा द्वारा इस शिखर पर पहुंचने का दावा किया जाता है। लेकिन यह अलग बात है कि इस योगी के पास इस शिखर पर पहुंचने के सबूत नहीं थे। यह भी माना जाता है कि वह खुद भी सबूत पेश करना नहीं चाहते थे। इसलिए यह भी एक रहस्य है कि इन्होंने कैलाश के शिखर पर कदम रखा और ऐसा क्या देखा जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत का एक ऐसा रहस्य भी है, जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू के बजने की आवाज़ आती है। इसे कई लोगों ने सुना है, लेकिन यह आवाज़ कहाँ से और कैसे आती है इसका सूत्र नहीं पता चला। हिंदी अंग्रेजी के कई लेखकों ने कैलाश की इस अनूठी खूबी को अपनी किताबों में जाहिर किया। हालांकि इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया। हर्बर्ट रीची एक ऑस्ट्रेलियाई ऑथर, जियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट और एक माउंट क्लाइंबर थे। उन्होंने इस पर्वत पर 1936 में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक संत ने उसे जो बताया, उनकी बातें सुनकर
पर्वत पर चढ़ने का इरादा उन्होंने बदल दिया। चढ़ाई करने से पहले उन्होंने एक संत से पूछा था कि क्या कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती है। उसे संत ने कहा कि इस पर्वत पर सिर्फ वही चढ़ सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो और जिसका दिल साफ हो। ऐसे इंसान को खुद पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि पहाड़ के सामने आते ही वो पंछियों की तरह उड़कर इस पर्वत पर की शिखर तक पहुंच सकता है। यह सुनकर उसे पर्वतोही के होश उड़ गए। दोस्तों, हमने कैलाश पर्वत के बारे में आपको जो भी बताया वह बहुत ही कम है, क्योंकि कैलाश पर्वत रहस्यों का भंडार है। कई संत महात्माओं ने कैलाश पर्वत के समीप जाकर साधनाएं की हैं और उसे परम तत्व को प्राप्त किया, जो इस समय मनुष्य का परम और एकमात्र लक्ष्य है। हम आगे भी आपके लिए कैलाश से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हमारा चैनल म्यांसुरु इंस्पायर्ड, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।